मेरे प्रियो, हो सकता है आप किसी बहुत ही बड़ी मुसीबत में होंगे। हो सकता है आप अपने जीवन में बहुत ही कष्ट उठा रहे होंगे। हो सकता है आपने किसी से कर्ज लिया हो या लोन लिया है, कर्जदार और लोन वाले आपको परेशान कर रहे हैं। हो सकता है आप अपने आप को नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं आज की इस प्रार्थना में परमेश्वर पिता आपके जीवन से सारे कष्टों को दूर करेगा। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। आंधी आने दो या आने दो तूफान, आंधी आने दो या आने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, चाहे राहों में कितने ही कांटे क्यों ना हो, आपको थमना नहीं है, आपको झुकना नहीं है, आपको डरना नहीं है, बल्कि यीशु में आगे बढ़ना है, प्रभु में आगे बढ़ना है। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को सलाम और जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं और आनंदित हैं। मेरे प्रिय, इस भोर की प्रार्थना में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। मेरे प्रियो, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबतें क्यों ना हो, चाहे आप बहुत ही कष्टों का सामना क्यों ना कर रहे हो, आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि मेरा यीशु जगत के अंत तक आपके साथ है। वो नैया क्या ही डूबेगी जिसमें मेरा यीशु महान है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके जीवन की नैया को वो कभी डूबने नहीं देगा। हो सकता है आप बहुत बड़ी मुसीबत में हो सकता है आप बहुत बड़ी तकलीफ में हो, आप अपने जीवन को कष्टों में बिता रहे हो सकता है आपने किसी से कर्ज लिया हो और कर्जदार आपको परेशान कर रहे हो। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, जो हमारे जीवन के कष्टों को दूर करने वाला परमेश्वर है, हमारी मुसीबतों को दूर करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आज इस समय में हमारे जीवन में जो भी कष्ट हैं, प्रभु परमेश्वर दूर करने जा रहा है। इस महीने के पहले दिन में परमेश्वर पिता आपको आशीष देना चाहता है और पूरे महीने भर परमेश्वर पिता आपके जीवन से सारे कष्टों को दूर करना चाहता है। आप विश्वास के साथ आगे बढ़िए, प्रार्थनाओं में आगे बढ़िए, वचन में आगे बढ़िए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पिता आपके साथ है, खुदा आपके साथ है। मेरे प्रिय, जब हम बाइबल में देखते हैं, बाइबल ये बताती है, दूसरे राजाओं की पुस्तक 4 अध्याय, जिसमें एक वो विधवा औरत थी जिसके 2 बच्चे थे और उसका पति मर चुका था, और उस विधवा औरत के 2 बच्चों को कर्जदार अपने घर में नौकर बनाने के लिए ठान लिया था। उस समय में वो विधवा औरत परमेश्वर के दास के पास जाकर कहती है, तेरा दास मेरा पति जो परमेश्वर का भय मानता था वो मर चुका है और वो कर्ज में था, और आज मेरे बच्चों को कर्जदार वाले
नौकर बनाना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तब परमेश्वर के दास ने कहा, तेरे पास क्या है? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और उस विधवा औरत ने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं है। हो सकता है मेरे प्रियो आपके जीवन में भी ऐसी मुश्किलें हों, हो सकता है आप तकलीफ में हो, कर्जदार आपको बहुत परेशान कर रहे हो सकता है अपने जीवन में आप बहुत ही कष्ट उठा रहे हो, लेकिन प्रियो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार विधवा औरत परमेश्वर के दास के पास जाती है, जिस प्रकार परमेश्वर के पास गिड़गिड़ाती है, परमेश्वर के पास चाहिए आप, खुदा के पास चाहिए आप। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर वो आपको रास्ता दिखाएगा, परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदल देगा, परमेश्वर आपके जीवन के कष्टों को दूर कर देगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपके पास जो भी है वो प्रभु के लिए अर्पण कर दीजिए और प्रभु से कहिए, मेरा कर्ज को खत्म कीजिए, मेरे जीवन के कष्टों को खत्म कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। और जो भी है आपके पास उसके ऊपर विश्वास कीजिए कि इसी वस्तु से, इसी काम से मेरा परमेश्वर मुझे उठाएगा। हो सकता है आपके पास छोटा सा बिजनेस हो सकता है आपके पास छोटी सी दुकान हो सकता है आपके पास छोटा सा खेती हो सकता है आपके पास छोटा सा और काम हो, जॉब हो। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, इस विधवा औरत के पास सिर्फ और सिर्फ एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं था, और परमेश्वर पिता ने कहा, इसी सामर्थ पर, इसी तेल पर, इसी हांडी के द्वारा तेरा कर्ज दूर होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है आपके पास छोटा छोटा बिजनेस, छोटा छोटा जॉब हो, छोटी छोटी खेतीबाड़ी हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। उसी बिजनेस को परमेश्वर बढ़ाएगा, उसी जॉब को परमेश्वर बढ़ाएगा, उसी खेतीबाड़ी को मेरा परमेश्वर बढ़ाएगा, और आपके जीवन के कष्टों को वो परमेश्वर दूर करेगा। बोलो यीशु मसीह की जय जय। आप विश्वास कीजिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। आप भी विश्वास योग्य बने रहिए खुदा के साथ, और जो भी आपके साथ है, जो भी आपके पास है, उसी के द्वारा परमेश्वर आपको महान करेगा, उसी के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन के कष्टों को दूर करेगा, उसी के द्वारा परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदलेगा, उसी के द्वारा परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, उसी के द्वारा परमेश्वर और आगे बढ़ाएगा और आगे बढ़ाएगा और आगे बढ़ाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आप विश्वास कीजिए मेरे प्रियो, आप भरोसा कीजिए मेरे खुदा के ऊपर, मेरे पिता के ऊपर विश्वास कीजिए, क्योंकि मेरा पिता महान है और आपके जीवन के कष्टों को दूर करने में वो सामर्थ्य है, आपके जीवन के सारी मुसीबतों को दूर करने में वो सामर्थ्य है। इस पर विश्वास कीजिए और भरोसा कीजिए। मेरे प्रियो, आप ये ना सोचिए कि मेरे पास छोटा सा बिजनेस है, मेरे पास छोटी सी खेतीबाड़ी है, मेरे पास थोड़ा सा धन है या थोड़ा सा ये काम है, छोटा काम है। बिल्कुल भी नहीं सोचने का मेरे प्रियो। उस विधवा औरत के पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक हांडी तेल के सिवा कुछ नहीं था, और परमेश्वर ने उस पर आशीष दी और कहा, जाओ गांव में जाकर वहां से बर्तनों को लेकर आओ, और थोड़े बर्तन नहीं होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। थोड़े बर्तन नहीं होना चाहिए। मेरे प्रियो, कहने का मतलब है कि तुम्हारा विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए। जो भी है उस विश्वास के अनुसार चलते रहिए और मेहनत करते रहिए, और जिस दिन तुम्हारी प्रार्थनाएं कम हो जाएगी, जिस दिन तुम्हारा विश्वास घट जाएगा, आशीष आना भी घट जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और पिता परमेश्वर ने उस तेल के द्वारा बहुत सारा तेल कर दिया मेरे यीशु। प्रेज द लॉर्ड। मेरा यीशु बहुत ज्यादा तेल कर दिया और उसके बिजनेस को बढ़ा दिया, और उसी जो थोड़ा सा तेल था उसी के द्वारा उसके कर्ज को मिटा दिया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, आप विश्वास योग्य परमेश्वर के साथ बने रहिएगा। आपकी प्रार्थनाएं कम नहीं होनी चाहिए, आपके विश्वास की लेवल कम नहीं होनी चाहिए। प्रभु आपको आशीषित करेगा, यूं आपको बढ़ाएगा, यूं आपको बढ़ाएगा और आपके जीवन के कष्टों को दूर करेगा। बोलो यीशु मसीह की जय। विश्वास कीजिए मेरे प्रियो, जिस प्रकार विधवा औरत के बच्चों को उसने छुड़ाया, ओ दास बनने से बचाया, बर्बादी होने से बचाया, उसी प्रकार परमेश्वर पिता आपके परिवार को बचाएगा, आपके जीवन को कष्टों से बचाएगा। प्रेज द लॉर्ड।
मेरे प्रिय परमेश्वर पिता, इन सारे वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत अच्छे आशीष दे। आइए हम सब मिलकर खुदा का धन्यवाद करें इन सारे वचनों के लिए। पिता का आदर करें, खुदा का आदर करें और धन्यवाद करें। मेरे खुदा, मेरे राजा, मेरे स्वामी, मेरे अब्बा, मेरे पिता, हम तेरे पास आते हैं, तेरे करीब आते हैं, तेरे चरणों में आते हैं, तेरे पास आते हैं। रबा शंदा रबा नाला रबा ला रबा ओ रिका नाला रा 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 रबा बा 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 रिबा लबा लबा नबा लबा शंदा रदा नाला रदा नाला रबा। मेरे प्रभु, मेरे खुदा, मेरे राजा, मेरे स्वामी, हम तेरे पास आते हैं, हम तेरे पास आते हैं और आपके वचनों के लिए आपका धन्यवाद। सचमुच में पिता परमेश्वर, थोड़े में भी आप सामर्थी हैं, थोड़े में भी आप सामर्थी हैं, थोड़े में भी आप विश्वास योग्य हैं। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच में जब तेरे वचन में देखते हैं, उस विधवा औरत के पास कुछ भी नहीं था, थोड़ा बहुत था, और उसी में तूने उसको बढ़ाया और उसके कर्ज को मिटाया और उनको जीवन भर कभी घटी होने नहीं दिया। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, इस समय में जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन प्रार्थना कर, जो कष्टों में हैं, मुसीबतों में हैं, तकलीफों में हैं, टेंशन में हैं, चिंताओं में हैं, प्रभु यीशु के नाम से उनकी टेंशन, उनकी चिंता, उनकी तकलीफें दूर हो जाए। प्रभु परमेश्वर, यहोवा तू छू लीजिए। प्रभु परमेश्वर, यहोवा तू छू लीजिए। प्रभु परमेश्वर, यहोवा तो अभिषेक से भर दीजिए। जो आज कर्ज में है, आज जो कष्टों में है, आज जो मुसीबतों में है, आज जो तकलीफों में है, आज वो दर्द में है, प्रभु यीशु के नाम से वो दर्द, वो मुसीबत, वो कमजोरी, वो कष्ट दूर हो जाए। मेरे खुदा, पहला स्थान तुझे देने पाए, पहला स्थान तुझे देने पाए, तेरे राज्य के खोज करने पाए। परमेश्वर पिता, जिस प्रकार उस विधवा औरत परमेश्वर के पास गई, परमेश्वर के दास के पास गई, और उसी प्रकार जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन तेरे पास आने पाए, पहला स्थान तुझे देने पाए मेरे खुदा। और जो भी उनके पास है, चाहे वो छोटा बिजनेस हो, चाहे वो छोटी जॉब हो, चाहे वो छोटा सा थोड़ा सा खेतीबाड़ी हो, प्रभु उसी में उन्हें तो बढ़ाइए मेरे खुदा। उनके जीवन से सारा कर्ज खत्म हो जाए, उनके जीवन से सारे कष्ट खत्म हो जाए। प्रभु तू दया कर, प्रभु तू रहम कर, प्रभु तू दया कर, तू आशीषित कर, और सारा कर्ज उनके जीवन से खत्म हो जाए मेरे खुदा। जो बार बार असफल हो रहे हैं प्रभु, जो बार बार एग्जाम्स दे रहे हैं, बार बार इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन वो फेल हो रहे हैं, प्रभु आज यीशु के नाम से वो पास होने पाए। प्रभु उन्हें तू जॉब दे, जॉब दे, जॉब दे, और उसी जॉब के द्वारा प्रभु यीशु के नाम से उनके जीवन से कष्ट खत्म हो जाए, वो कर्ज खत्म हो जाए, वो परेशानी खत्म हो जाए। जिन किसान भाई बहनों के पास थोड़ा जो खेती है प्रभु, उसी खेती के द्वारा प्रभु यीशु के नाम से उनके कर्ज खत्म हो जाए, उसी खेती के द्वारा उनका कर्ज खत्म हो जाए मेरे खुदा। तू दया कर, तू रहम कर, तू तरस खा मेरे यीशु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जिनके पास छोटी सी जॉब है, छोटा सा बिजनेस, प्रभु उसी बिजनेस और उसी जॉब के द्वारा परमेश्वर पिता का कर्ज खत्म हो जाए यीशु के नाम से। रबा शंदारा बनाला रबा ला रदा बनाला रबा रिका नाला रबा लबा 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 शंदारा बनाला रबा। यीशु के नाम से सारी टेंशन और सारे कर्ज और जीवन के कष्ट और पीड़ाएं खत्म हो जाए। हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। जितने भी बोर्ड के एग्जाम्स दे रहे हैं, जितने भी बोर्ड के एग्जाम्स दे चुके हैं या लोकल एग्जाम्स दे रहे हैं, जितने भी कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हैं, जितने भी बच्चे पढ़ने वाले, उन सबको आशीष दे और परमेश्वर पिता उन्हें टॉपर कीजिए, टॉपर कीजिए प्रभु, अनुग्रह कीजिए और उनका उज्जवल और सुनहरा भविष्य होने के लिए प्रार्थना करो। देश विदेश के लिए तू रास्ता खोल दे और परमेश्वर पिता उन्हें ऊंचा उठा, उनके जीवन से सारी परेशानी खत्म हो जाए। विशेष करके आज जितने भी प्रिय भाई बहन बीमारी के हालत में, उनके जीवन में जो कष्ट है, जो पीड़ाएं हैं, जो दर्द है, वो आज यीशु के नाम से दूर हो जाए। तेरे वचन को लेकर खड़े रहे और सब प्रकार की बीमारी खत्म हो जाए उनके जीवन से, उनके शरीर में से, हड्डी हड्डी नस नस में वो बीमारी वो खत्म हो जाए। प्रभु तू दया कर, उन्हें उठाकर खड़ा कर, उन्हें उठाकर खड़ा कर, उन्हें तू छंगाए दे, उनकी मुसीबतों को दूर कर, उनकी तकलीफों को दूर कर, उनकी टेंशन को दूर कर, उनकी चिंताओं को दूर कर, उनकी मुश्किलों को दूर कर। प्रभु तू दया कर, मेरा यीशु तू उन पर तरस खा और बीमारी और कमजोरी और कष्ट पीड़ाओं को खत्म कीजिए यीशु मसीह के नाम से। हाँ मेरे अब्बा, अपने प्रार्थनाओं को सुना, आदर इज्जत सलाम हम आप ही को देते हैं। सब बातें आपके हाथों में सौंपते मेरे यीशु, मेरे राजा, उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए, आईसीयू और कोमा से बाहर निकाल, अंधकार की शक्तियों से लड़ने की ताकत दे, सामर्थ्य दे, पवित्र आत्मा दे और सब प्रकार की बीमारी कमजोरी यीशु के नाम से खत्म हो जाए। मेरे अब्बा, मेरे पिता,
आज जो निसंतान है प्रभु उन्हें संतान दे प्रभु, तू संतान दे मेरे यीशु। जो भी गुप्त बीमारी यीशु के नाम से वो गुप्त बीमारी खत्म हो जाए, वो कमजोरी वो कष्ट पीड़ाएं आज यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु। उन्हें औलाद दे, तू वंश दे प्रभु, तू आशीष दे मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से। जितने भी बहनें प्रेगनेंसी में जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे, बल चंगे रहे और समय पर नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे राजा। धन्यवाद यीशु तूने प्रार्थनाओं को सुना। आज जो दर बदर भटक रहे हैं प्रभु, जो बेसहारा है प्रभु, जो कर्ज में फंसे हुए हैं प्रभु, जो दर्द में पड़े हुए हैं प्रभु, जो अपने जीवन की कष्टों में पड़े हुए हैं प्रभु, उन्हें तू आज जाग कर दे, उन्हें तू छुटकारा दे, उन्हें तू अभिषेक से भर दे और सब उनके जीवन से कष्ट खत्म हो जाए यीशु के नाम से। सारे दर्द और सारी परेशानी उनके जीवन से खत्म हो जाए मेरे खुदा। आज जितने भी तेरे दास और दासी और जितने भी तेरे बेटा और बेटी जो सेवकाई करते हैं प्रभु, दर्द और पीड़ाओं में पिता, जंगल में झोपड़ी में रहकर मुसीबतों का सामना करके जो आपकी सेवा कर रहे हैं प्रभु, जो सताओं का सामना करते हुए सेवा कर रहे हैं प्रभु, उनको हिम्मत दे, हिम्मत दे, शक्ति दे, सामर्थ्य तेरे वचन को लेकर खड़े रहे और परमेश्वर तेरे वचन का हथियार पिता, तेरे हथियार लेकर शैतान का सामना करने वाले बने और शैतान के जलते हुए तीरों को वो बुझाने पाए, अंधकार की शक्तियों को भस्म करने पाए प्रभु। यीशु के नाम से तेरे दासों को हिम्मत दे, जेल के अंदर, कोर्ट के अंदर, अदालत के अंदर जो फंसे हुए प्रभु, उन्हें वही इस्तेमाल कर और परमेश्वर ही के द्वारा, परमेश्वर तेरे दासों के द्वारा, तेरे लोगों के द्वारा कई अधिकारी लोग बचाए जाए प्रभु यीशु के नाम से। हाँ मेरे राजा, अपने प्रार्थना को सुना पिता परमेश्वर। घर परिवार में से दर्द और पीड़ाएं और कमजोरी और कष्ट पीड़ाएं खत्म हो जाए, जादू टोना भूत प्रेत की शक्तियां खत्म हो जाए, विशेष करके पति पत्नी के बीच के लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए, उनके बीच के जितनी भी दूरियां हैं परमेश्वर वो दूरियां परमेश्वर दूर कीजिए और वो एक साथ रहे, एक दूसरे का आदर करे। जो पति नशा करके लड़ाई झगड़ा करते, जो पत्नी बात नहीं मानते प्रभु, नशा छोड़कर, गलत कामों को छोड़कर पिता परमेश्वर लड़ाई झगड़े को छोड़कर एक दूसरे से प्रेम करे, एक दूसरे का आदर करे और परमेश्वर के घर को बर्बाद होने से और नुकसान होने से बचा ले प्रभु। विशेष करके जवानों के जीवन को बदल दे जो गलत संगति में है, पाप और अपराध की दुनिया में है प्रभु। यीशु के नाम से उनकी गलत संगति छूट एक सत्य मार्ग पर चलने वाले बने, सत्यता पर चलने वाले बने, तेरे वचन के अनुसार जीवन बिताने वाले बने। उन सारे जवानों के जीवन को बदल दे प्रभु, नशा बंद कर दे और सब प्रकार की गलत संगति बंद कर दे यीशु के नाम से। हाँ मेरे अब्बा, अपने प्रार्थना को सुना। जितने भी जवान शादी लायक है प्रभु, उनकी शादी होने के लिए प्रार्थना कर, तो प्रबंध कर, व्यवस्था कर मेरे प्रभु, व्यवस्था कर मेरे यीशु, व्यवस्था कर मेरे खुदा। हाँ मेरे राजा, अपने प्रार्थना को सुना पिता परमेश्वर। जिन घरों में शादी है, जिन जवानों की शादी है, वहां पर आपकी उपस्थिति होने के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। इस महीने भर में पिता परमेश्वर सारे लोग आशीषित हो जाएं और सारे कर्ज और सारे कष्ट पीड़ाएं खत्म हो जाए मेरे अब्बा। इस दिन को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते, इस महीने भर को हम तेरे हाथों में समर्पित करते। तो आशीष दे और अभिषेक से भर दे, सारा दर्द, सारे जीवन के कष्ट खत्म हो जाए। हाँ मेरे अब्बा, अपने प्रार्थना को सुना। हमारे जीवन दे, प्राण आत्मा को हम तेरे ही हाथों में देते हैं। आपने हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दिया, इस बात के लिए धन्यवाद देते हुए तूने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया और पिता परमेश्वर जितने भी प्रार्थना कर रहे हैं उनके जीवन से सारे कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाए। कर्ज से आजाद कर, अंधकार की शक्तियों से आजाद कर मेरे खुदा। हाँ मेरे अब्बा, अपने प्रार्थना को सुना। हमारे जीवन दे, प्राण आत्मा को हम तेरे ही हाथों में देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहिए और जो भी आपके पास से, चाहे छोटा हो बड़ा हो, उसी बिजनेस के द्वारा, उसी जॉब के द्वारा, उसी खेतीबाड़ी के द्वारा आपके कर्ज खत्म करेगा मेरा खुदा। इसलिए प्रभु में बने रहिएगा। यदि आप तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक प्रार्थना आपके बीच में आती रहे। सबको जय मसीह की।